हमारा टॉपिक चल रहा था बेटा पीपीएच, ठीक है। तो पीपीएच के बारे में बेटा कल हमने बात की थी कि सबसे पहले की क्या है ये बेटा, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है बेटा। पहला जो क्वेश्चन कल हमने कराया था बेटा वो क्या था कि मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है, ठीक है, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। लेबर की जो थर्ड स्टेज है बेटा ऑफ लेबर की जो थर्ड स्टेज है उसका जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है बेटा वो क्या होता है, पीपीएच। क्या होता है बेटा, पीपीएच। नेक्स्ट हमने बात की थी बेटा कि जो सेकंड मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है बेटा, सेकंड मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन और बेटा डेंजरस जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है बेटा, ठीक है, वो कौन सा होता है बेटा, इन्वर्जन ऑफ यूट्रस, इन्वर्जन ऑफ यूट्रस, ठीक है बेटा। और ध्यान रखना बेटा कि जो इन्वर्जन ऑफ यूट्रस है, इन्वर्जन ऑफ यूट्रस होता है बेटा, यही ध्यान रखना बेटा ओबीजी की भी मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम कौन सी होती है बेटा, इन्वर्जन ऑफ यूट्रस ही होती है। ये शुरू में मैंने ये क्वेश्चन कराया था बेटा, ध्यान रखना है ना। तो 3 क्वेश्चन है बेटा कंपटीशन के, ध्यान रखना, जो एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं बेटा, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, तो हमने इसके डेफिनेशन के बारे में बात की थी बेटा कल, ठीक है, डेफिनेशन के बारे में बात हो गई थी, इसके कॉज के बारे में बात हो गई थी। कॉज के बारे में हमने बेटा पीपीएच के कितने कॉज बताए थे, 4 कॉज बताए थे। जो मोस्ट कॉमन कितने कॉज होते हैं बेटा, 4 कॉज होते हैं, ध्यान रखना बेटा, जिसको आप किसके नाम से जानते हो बेटा, 4T के नाम से जानते हो। कौन कौन से होते हैं बेटा, टॉनिसिटी क्या होती है बेटा, डिक्रीज होती है, ठीक है, एब्सेंट होती है। दूसरा बताया था बेटा टिश्यू रिटेन, ठीक है बेटा। तीसरा बताया था बेटा ट्रॉमा, ठीक है बेटा। और चौथा बताया था बेटा कौन सा, टिश्यू ब्लड कोगुलोपैथी, टिश्यू ब्लड कोगुलोपैथी। तो मोस्ट कॉमन जो कॉज है बेटा, किसका कॉज है बेटा, पीपीएच का, वो क्या होता है बेटा, एब्सेंट ऑफ टॉनिसिटी ऑफ यूट्रस, इट मींस एटोनिक यूट्रस। और जो सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज बताया था बेटा वो क्या बताया था, ट्रॉमा बताया था। समझ में बात आ गई बेटा। अब यहां से क्वेश्चन बेटा किस प्रकार बनता है एग्जाम में, जब एग्जामिनर घुमाएगा तो क्वेश्चन को किस प्रकार घुमाएगा बेटा। अब ये देखना बेटा कि एग्जामिनर क्वेश्चन को घुमाता है तो किस प्रकार घुमाता है बेटा, ध्यान रखना कि एक प्रेग्नेंट वुमेन है, ठीक है, हॉस्पिटल में एडमिट हुई है और पोस्ट डिलीवरी के बाद, मतलब डिलीवरी उसकी क्या हो चुकी है बेटा, कंप्लीट हो चुकी है। और डिलीवरी होने के बाद बेटा आपने देखा कि जो यूट्रस है वो क्या हुआ पड़ा है बेटा, फ्रिम है। क्या है बेटा, फ्रिम है। यूट्रस क्या हुआ है बेटा, फ्रिम है। तब भी उसके क्या हो रही है बेटा, ब्लीडिंग हो रही है। तब भी उसके क्या हो रही है बेटा, ब्लीडिंग हो रही है। अब एक ब्लीडिंग होने का जो मोस्ट कॉमन कॉज था बेटा, पीपीएच होने का जो मोस्ट कॉमन कॉज था वो तो क्या था, एटोनिक यूट्रस था। अब जब आपने चेक किया था बेटा डिलीवरी के बाद, आपने देखा यूट्रस तो कैसा हुआ पड़ा है, फ्रिम हुआ पड़ा है, ठीक है बेटा, फ्रिम हुआ पड़ा है। अब फ्रिम हुआ पड़ा है तब भी क्या हो रही है बेटा, उसको ब्लीडिंग हो रही है। तब भी क्या हो रही है, उसको ब्लीडिंग हो रही है। अब ब्लीडिंग का अब जो कॉज था बेटा, मोस्ट कॉमन कॉज तो अब रहा नहीं कौन सा बेटा, एटोनिक यूट्रस। अब कहीं ना कहीं क्या होगा बेटा, कोई अदर कॉज होगा। इसीलिए बेटा ध्यान रखना कि जो पीपीएच का जो सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज होता है वो क्या होता है बेटा, ट्रॉमा ही होता है। ध्यान रखना, ये भी कंपटीशन का क्वेश्चन है बेटा कि सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पीपीएच आंसर क्या होगा बेटा, ट्रॉमा होगा। आंसर क्या होगा बेटा, ट्रॉमा होगा इनटू जेनाइटल ट्रैक्ट में, जेनाइटल ट्रैक्ट में। समझ में बात आई बेटा यहां तक, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात कर रहे थे बेटा इसके कौन से फैक्टर, रिस्क फैक्टर के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे थे बेटा, रिस्क फैक्टर के बारे में। अब रिस्क फैक्टर क्या क्या होते हैं बेटा, इनके रिस्क फैक्टर क्या क्या होते हैं। सबसे पहले हमने रिस्क फैक्टर के बारे में बात की। सबसे पहले एक चीज को याद रखो बेटा, रटना कुछ नहीं है, ध्यान रखना बेटा, एक चीज को हमेशा ध्यान रखो कि इसका जो मोस्ट कॉमन कॉज है पीपीएच का वो क्या है बेटा, एटोनिक यूट्रस है। क्या है बेटा, एटोनिक यूट्रस है। और ये क्वेश्चन बेटा हजारों बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ध्यान रखना, ठीक है। एक चीज को याद रखना है कि एटोनिक यूट्रस है, मतलब जो टोन है बेटा वो क्या हो रही है, लॉस हो रही है पेशेंट। जो प्रेग्नेंट वुमेन की यूट्रस की जो टोनिसिटी है वो क्या हो रही है, लॉस हो रही है। अब कौन कौन सी कंडीशन में टोनिसिटी लॉस हो सकती है, कौन कौन सी कंडीशन में बेटा टोन क्या हो सकती है, लॉस हो सकती है। तो हमने रिस्क फैक्टर के बारे में बात की थी बेटा। तो रिस्क फैक्टर क्या बने, सबसे पहला
ओवर डिस्टेंशन ऑफ द यूट्रस। भाई यूट्रस का जो डिस्टेंशन है बेटा वो नॉर्मल से क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, है ना, उस समय क्या होगा बेटा, एटोनिक यूट्रस की मतलब अच्छी तरीके से कॉन्ट्रैक्शन नहीं आ पाएंगे, कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाएगा और रिट्रैक्शन नहीं हो पाएगा बेटा। अब ओवर डिस्टेंशन बेटा जैसे मल्टीपल प्रेगनेंसी में होता है, ठीक है बेटा। और कौन सी कंडीशन में होता है, मैक्रोसेमिया की कंडीशन में होता है या नहीं होता है बेटा, है ना। और कौन सी कंडीशन में होता है बेटा, पॉलीहाइड्रोमिनोस की कंडीशन में बेटा, पॉलीहाइड्रोमिनोस की कंडीशन में। इसमें जो यूट्रस है बेटा नॉर्मल से क्या हो जाता है बेटा, है ना, ज्यादा क्या हो जाता है, डिस्टेंशन हो जाता है बेटा, उसी को हम क्या बोलते हैं, ओवर डिस्टेंशन ऑफ द यूट्रस। ये सारे क्या हैं बेटा, रिस्क फैक्टर हैं। हाँ, ऑक्सीटोसिन के देने पर भी बेटा, ऑक्सीटोसिन के देने, भाई सीधी सी बात है बेटा कि ऑक्सीटोसिन हमेशा क्या करता है बेटा, ऑक्सीटोसिन हमेशा क्या करता है बेटा, कॉन्ट्रैक्शन कराता है। अब डिलीवरी कराने के लिए बेटा कॉन्ट्रैक्शन नहीं आ रही तो आपने क्या लगा दिया बेटा, ऑक्सीटोसिन लगा दिया। और ऑक्सीटोसिन लगाया और जैसे ही फीटस की डिलीवरी हुई आपने ऑक्सीटोसिन को क्या कर दिया बेटा, अचानक स्टॉप कर दिया। अब क्या होगा बेटा, वो नेगेटिव इफेक्ट दिखाएगा। क्या दिखाएगा बेटा, नेगेटिव इफेक्ट दिखाएगा। और जब नेगेटिव इफेक्ट दिखाएगा तो अब यूट्रस क्या हो जाएगा बेटा, रिलैक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, रिलैक्स हो जाएगा। और रिलैक्स हो जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, भाई टोन नहीं आएंगे, और टोन नहीं आएंगे एटोनिक यूट्रस हो जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा बेटा, पीपीएच होगा या नहीं होगा बेटा, बताओ। लिख लिया बेटा यहां तक, है ना। तो यहां तक हमने कल बात कर ली थी बेटा, है ना। नेक्स्ट लिखना बेटा आप, कल बेटा बात की थी प्रेसिपिटेट लेबर के बारे में। प्रेसिपिटेट लेबर क्या होता है और प्रोलॉन्ग्ड लेबर क्या होता है, दोनों में। प्रेसिपिटेट लेबर में किसकी बात की थी बेटा हमने, प्रेसिपिटेट लेबर में किसकी बात की थी बेटा, हाँ, प्रेसिपिटेट लेबर होता है बेटा जिसमें लेबर की फर्स्ट और सेकंड स्टेज कितने घंटे से कम की हो जाए बेटा, लेस देन 2 आवर, है ना। इस डेटा को ध्यान रखना थोड़ा, है ना। कितने घंटे से कम की, 2 घंटे से कम की। इसका मतलब प्रेसिपिटेट लेबर है 2 घंटे से कम की है, मतलब जो 12 या 16 घंटे तक की स्टेज होनी चाहिए थी, अब कितने स्टेज, अब सिर्फ कितने घंटे की है बेटा, लेस देन 2 आवर की है बेटा। और जब लेस देन 2 आवर की है इसका मतलब कॉन्ट्रैक्शन रेट क्या है बेटा, ज्यादा है या नहीं है बेटा। तो यहां पर क्या होगी बेटा, इंक्रीज कॉन्ट्रैक्शन रेट भी ज्यादा होगी। और सर्वाइकल डायलेशन रेट भी क्या होगी बेटा, 5 सेंटीमीटर पर आवर से क्या होगी बेटा, ज्यादा होगी। क्या होगी बेटा, ज्यादा होगी। और ज्यादा एक बार अगर बेटा क्या हो गई, फीटस की डिलीवरी हो गई तो ये क्या हो सकता है बेटा, इसका भी रीजन क्या है, प्रेसिपिटेट लेबर। भाई जो रिस्क फैक्टर है बेटा वो क्या कर सकता है बेटा, बताओ, पीपीएच करवा सकता है। जब ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा तो पीपीएच करवा सकता है। नेक्स्ट बेटा प्रोलॉन्ग्ड लेबर, इसके जस्ट अपोजिट है बेटा, क्या है, जस्ट अपोजिट है। एग्जाम में ध्यान रखना बेटा, कंपटीशन एग्जाम में हमेशा बेटा डेफिनेशन दे के पूछता है कि ये कौन सा लेबर है, प्रोलॉन्ग्ड लेबर है या फिर प्रेसिपिटेट लेबर है। डेफिनेशन देके फिर दूसरे क्वेश्चन इसी का बेटा दूसरे टाइप का क्वेश्चन बनेगा, मीन्स ऑफ प्रोलॉन्ग्ड लेबर। सिर्फ आपको एक क्वेश्चन में क्या दे देगा कि पूछा गया है प्रोलॉन्ग्ड लेबर का मीन्स क्या है, प्रोलॉन्ग्ड लेबर का मीन्स क्या है बेटा। तो आपको सिर्फ डेटा याद रखना है बेटा कि कितने घंटे से ज्यादा की हो जाएगी बेटा, 18 घंटे से ज्यादा की हो जाएगी। मोर देन 18 आवर्स से ज्यादा घंटे की हो जाएगी फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज ऑफ लेबर। समझ बात आई। और सर्वाइकल डायलेशन रेट क्या होगी बेटा, घट जाएगी। और कितने से कम की हो जाएगी बेटा, 1 सेंटीमीटर पर आवर से कम की हो जाएगी। कल हमने यहां तक कंप्लीट बात कर ली थी बेटा। अब नेक्स्ट बात करेंगे बेटा यूज ऑफ एनेस्थेटिक एजेंट। क्या है बेटा, एनेस्थेटिक एजेंट। एनेस्थेटिक एजेंट अगर भाई मान लो हमने जो बेटा नॉर्मली आप देखते हो बेटा, जैसे वेजाइनल डिलीवरी हो रही है जो नॉर्मल डिलीवरी है, तो उसमें क्या होता है बेटा, मैंने बताया था कि लेबर के अंदर सेकंड स्टेज में क्या करते हैं, एपिजियोटॉमी करते हैं। एपिजियोटॉमी के दौरान हम क्या करते हैं बेटा, एनेस्थेसिया देते हैं।
तो एनेस्थेसिया का असर बेटा अगर उसकी डोज ज़्यादा हो जाए, नॉर्मल से क्या हो जाए, थोड़ी ज़्यादा हो जाए, तो बताओ बेटा कि जो मसल्स वगैरह हैं वो सारी रिलैक्स होंगी या नहीं होंगी। और जब रिलैक्स हो जाएंगी तो बताओ बेटा कॉन्ट्रैक्शन कहाँ से आएंगे। भाई अगर मान लो कि एनेस्थेसिया की डोज क्या हो जाए बेटा, नॉर्मल से ज़्यादा हो जाए, और एनेस्थेसिया क्या करता है बेटा, मसल्स को क्या करता है, एकदम रिलैक्स करता है, और उस समय मसल्स रिलैक्स हो गई बेटा, तो बताओ कॉन्ट्रैक्शन कहाँ से आएंगे। तो एनेस्थेसिया भी क्या करवा सकता है बेटा, पीपीएच करवा सकता है या नहीं करवा सकता बेटा, है ना। तो नेक्स्ट लिखना बेटा एनेस्थेटिक एजेंट, एनेस्थेटिक एजेंट लिख लिया बेटा। हाँ रिस्क फैक्टर में लिखना बेटा, नेक्स्ट डैश लगाकर लिखना बेटा, एनेस्थेटिक एजेंट लिख लिया बेटा, एनेस्थेटिक एजेंट, एनेस्थेटिक एजेंट लिख लिया बेटा यहां तक। चलो बेटा नेक्स्ट रिस्क फैक्टर है, देखो बेटा अगर डिलीवरी हुई, किसके बारे में बात करें, पीपीएच के बारे में, डिलीवरी हुई तो इसका जो एक रिस्क फैक्टर और बनेगा वो क्या बनेगा बेटा, फुल यूरिनरी ब्लैडर, फुल यूरिनरी ब्लैडर, फुल यूरिनरी ब्लैडर। भाई मानो डिलीवरी के बाद यूरिनरी ब्लैडर है बेटा, वो क्या हो जाए बेटा, फुल रहे, क्या रहे बेटा, फुल रहे। और यूरिनरी ब्लैडर बेटा, यूरिनरी ब्लैडर इज ए रिजर्वोयर, रिजर्वोयर ऑफ यूरिन, यूरिन का क्या है बेटा, रिजर्वोयर है, ठीक है बेटा। और जैसे बाइल का रिजर्वोयर कौन है बेटा, बाइल का रिजर्वोयर, ध्यान रखना बेटा एग्जाम में पूछा जाता है बेटा, बाइल का रिजर्वोयर कौन सा है बेटा, गॉल ब्लैडर, क्या है बेटा, गॉल ब्लैडर है, ध्यान रखना बेटा, क्या बोलते हैं, गॉल ब्लैडर बोलते हैं, ध्यान रखना बेटा, ठीक है ना। तो बाइल का और स्टूल का बेटा रिजर्वोयर किसको बोलते हैं, स्टूल का रिजर्वोयर, स्टूल का रिजर्वोयर किसको बोलते हैं बेटा, सिग्मोइड कॉलोन को बेटा किसको बोलते हैं, सिग्मोइड कॉलोन को स्टूल का रिजर्वोयर बोला जाता है, ध्यान रखना बेटा। 3 क्वेश्चन है बेटा जो आपके सीएचओ के, एनआरएचएम के लेवल के हैं, ध्यान रखना बेटा, ठीक है। कौन, हाँ कौन कौन से बेटा, कि एक तो यूरिन का रिजर्वोयर कौन है, यूरिनरी ब्लैडर, बाइल का रिजर्वोयर कौन है बेटा, गॉल ब्लैडर, और बेटा स्टूल का रिजर्वोयर कौन है बेटा, सिग्मोइड कॉलोन है, क्या है बेटा, सिग्मोइड कॉलोन है। समझ में बात आई बेटा। अब देखो यहां पर जो बेटा पीपीएच कैसे करवाएगा, यूरिनरी ब्लैडर क्या होगा बेटा, फुल। तो एक बात बताओ, जब यूरिनरी ब्लैडर फुल होगा बेटा तो जो यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन है वो क्या नहीं हो पाएंगे बेटा, फुल नहीं हो पाएंगे बेटा। कॉन्ट्रैक्शन क्या रहेंगे उस कंडीशन में बेटा, हमेशा डिक्रीज रहेंगे, क्या रहेंगे बेटा, डिक्रीज रहेंगे। मतलब जो यूट्रस है सही ढंग से कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा और ना ही रिट्रैक्शन हो पाएगा बेटा, ना ही कॉन्ट्रैक्शन सही हो पाएगा और ना ही रिट्रैक्शन सही हो पाता है बेटा, किसका बेटा, यूरिनरी ब्लैडर का। समझ बात आई। इसलिए पीपीएच जैसे ही बेटा डिलीवरी होती है तो उस दौरान हम क्या करते हैं भाई, फीमेल को अगर यूरिन पास नहीं हो रहा है तो कैथेटराइजेशन करते हैं या नहीं करते बेटा, वो इसीलिए करते हैं जिससे कॉन्ट्रैक्शन क्या हो बेटा, सही आए। समझ बात आई बेटा। नेक्स्ट लिखना बेटा आप, नेक्स्ट लिखना, हाँ बेटा नेक्स्ट रिस्क फैक्टर है बेटा कॉन्स्ट्रिक्शन रिंग, कॉन्स्ट्रिक्शन रिंग। नेक्स्ट लिखना बेटा कॉन्स्ट्रिक्शन रिंग, कॉन्स्ट्रिक्शन रिंग, कॉन्स्ट्रिक्शन रिंग। नेक्स्ट है बेटा कॉन्स्ट्रिक्शन रिंग, ठीक है बेटा। कॉन्स्ट्रिक्शन रिंग का मतलब क्या होता है बेटा, सबसे पहले इसका दूसरा नाम क्या होता है, जिस फिजिशियन ने बेटा इसको दिया था, गायनेकोलॉजिस्ट ने इसको दिया था कॉन्स्ट्रिक्शन रिंग को, इसका मतलब ये होता है कि डिलीवरी के दौरान, अब चाहे वो फर्स्ट स्टेज में हो, चाहे सेकंड स्टेज में हो, चाहे थर्ड स्टेज में हो बेटा, इन स्टेजों के दौरान बेटा अगर मान लो कॉन्ट्रैक्शन क्या हो जाए बेटा, या तो ज़्यादा हो जाए या फिर कम हो जाए बेटा, या तो कॉन्ट्रैक्शन की रेट बढ़ जाए या कॉन्ट्रैक्शन की रेट क्या हो जाए बेटा, कम हो जाए। जैसे फर्स्ट स्टेज में हुआ बेटा, फर्स्ट स्टेज कहाँ से स्टार्ट होती है लेबर की बेटा, कि कंप्लीट पेन, और कहाँ तक एंड होती है बेटा, फुल डायलेशन ऑफ द सर्विक्स तक, फुल डायलेशन। और दूसरी स्टेज फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स से स्टार्ट होती है और कहाँ तक होती है बेटा, भाई बेबी डिलीवर होता है। अब सेकंड स्टेज के दौरान
या फर्स्ट स्टेज के दौरान बेटा जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं, मतलब जैसे बेबी का हेड आ जाए बेटा, ठीक है, अब बेबी का हेड आ गया और कॉन्ट्रैक्शन क्या हो जाए बेटा, एकदम स्टॉप हो जाए, क्या हो जाए बेटा, स्टॉप हो जाए। स्टॉप होने के बाद जो मसल्स हैं बेटा ऐसे ही रह जाएं कॉन्ट्रैक्ट, क्या रह जाएं बेटा, कॉन्ट्रैक्ट रह जाएं। तो बताओ बेटा ये क्या होगी, एक एबनॉर्मलिटी है या नहीं है बेटा, बेबी को भी क्या होगा बेटा, भाई बेबी भी हजार्ड होगा, इसमें नहीं होगा बेटा, बेबी को भी नुकसान होगा, है ना। तो ध्यान रखना, अगर बेबी के हेड के चारों ओर बेटा जो यूट्रस की मायोमेट्रियम मसल्स होती हैं बेटा, मायोमेट्रियम मसल्स के अंदर बेटा, सॉरी मायोमेट्रियम लेयर के अंदर जो मसल्स फाइबर होते हैं जैसे सर्कुलर, लॉन्गिट्यूडिनल, जब मैंने एनाटॉमी पढ़ाई थी तब बताया था बेटा, जिसको 8 मसल्स फाइबर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, 8 मसल्स फाइबर बोलते हैं। तो वो क्या होते हैं बेटा, कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन। नॉर्मली डिलीवरी के बाद क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन, जिसके कारण क्या होता है बेटा, पीपीएच रुक जाता है। अगर वो बेटा कॉन्ट्रैक्ट ना हो, कॉन्ट्रैक्ट ना हो और क्या रह जाए बेटा, एक ही स्थिति में रह जाएं और बेबी के गर्दन के चारों ओर क्या बना हो जाए बेटा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, तो उस आपको जब आप देखोगे बेटा वो ऐसी लगेगी जैसे क्या हो बेटा, एक रिंग हो, क्या हो, रिंग हो। अब मसल्स की रिंग है, कॉन्ट्रैक्शन की रिंग है, तो हमने क्या बोल दिया बेटा, उसको कॉन्स्ट्रिक्शन रिंग बोल दिया, ठीक है। और ये किस गायनेकोलॉजिस्ट ने दिया था बेटा, नाम लिख लेना उसका, इसको उसी नाम पर ही, उस गायनेकोलॉजिस्ट के नाम पर ही इस रिंग का नाम रख दिया था बेटा, उसको बोलते हैं बेटा सिरोइडकर, सिरोइडकर रिंग, इसको क्या बोलते हैं बेटा, सिरोइडकर रिंग। एग्जाम में अभी तक पूछा नहीं गया बेटा, लेकिन पूछा जा सकता है, ध्यान रखना बेटा, ठीक है बेटा। तो इसका मीन्स लिख लो कि ये कॉन्स्ट्रिक्शन रिंग क्या होती है बेटा, इसका मीन्स लिख लो बेटा, इट आर एपियर, इसका मीन्स लिख लो बेटा, ये क्या होती है बेटा, इट आर एपियर इन कोऑर्डिनेशन, इट आर एपियर इन कोऑर्डिनेशन, किसका इन कोऑर्डिनेशन हो रहा है बेटा, इन कोऑर्डिनेशन ऑफ द सर्कुलर मसल्स ऑफ द मायोमेट्रियम, किस मसल्स का बेटा, सर्कुलर मसल्स का, किसकी मसल्स है बेटा, मायोमेट्रियम की, उसका क्या हो रहा है बेटा, इन कोऑर्डिनेशन हो रहा है। कहां पर हो रहा है बेटा, अराउंड द नेक ऑफ बेबी, समझ में बात आई बेटा। उसको हम कौन सी रिंग बोलते हैं बेटा, हाँ बेटा सिरोइडकर रिंग बोला जाता है या फिर कॉन्स्ट्रिक्शन रिंग बोला जाता है, समझ में बात आई बेटा, है ना। नेक्स्ट लिखना बेटा, नेक्स्ट लिखना, दूसरा कॉज लिखना बेटा, ट्रॉमेटिक, दूसरा कॉज लिखना आप बेटा, ट्रॉमेटिक कॉज, दूसरा कॉज लिखना बेटा, ट्रॉमेटिक कॉज। और कितने परसेंट है बेटा, मैंने क्या बताया था, मोस्ट कॉमन कौन सा कॉज है बेटा, एटोनिक, और सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज है बेटा ट्रॉमेटिक, कितने परसेंट बेटा, 20%, ब्रैकेट में लिख लेना बेटा 20%, लिख लिया बेटा। तो एक लाइन लिखो बेटा एरो लगाकर, सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज, सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज, सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज, सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज, लिख लिया बेटा, यहां तक लिख लिया। नेक्स्ट लिखना बेटा एरो लगाकर, ट्रॉमा टू जेनाइटल ट्रैक्ट, ट्रॉमा टू जेनाइटल ट्रैक्ट यूजुअली ऑपरेटिव डिलीवरी, लिख लिया बेटा। नेक्स्ट लिखना बेटा, नेक्स्ट लिखना, अब एक बात बताओ बेटा, अगर डिलीवरी के बाद बेटा, यहां पर एक चीज देखना बेटा कि जो एग्जामिनर किस प्रकार क्वेश्चन बनाएगा बेटा, एग्जामिनर किस प्रकार क्वेश्चन बनाता है बेटा, ठीक है। एक चीज देखना बेटा, अगर मानो कि एग्जामिनर बोले कि इन यूट्रस इज फ्रेम, यूट्रस क्या है बेटा, फ्रेम है, एंड फील लाइक
लाइक एज क्रिकेट बॉल, क्या हो रहा है बेटा, क्रिकेट बॉल की तरह फील हो रहा है। देन ब्लीडिंग इज कंटिन्यू, ब्लीडिंग इज कंटिन्यू आफ्टर डिलीवरी, आफ्टर डिलीवरी, आफ्टर डिलीवरी। लिख लिया बेटा, लिख लिया। मतलब कि यूट्रस है कैसा है बेटा, फ्रेम है, और कैसा फील हो रहा है बेटा, क्रिकेट बॉल जैसा। अब और ब्लीडिंग क्या हो रही है बेटा, कंटिन्यू हो रही है। किसके बाद बेटा, डिलीवरी के बाद। डिलीवरी के बाद क्या हो रही है बेटा, कंटिन्यू क्या हो रही है बेटा, ब्लीडिंग हो रही है। अब बताओ बेटा यहां पर कि जो कॉज होगा बेटा वो क्या होगा बेटा, ट्रॉमेटिक। क्या होगा बेटा, ट्रॉमेटिक, या फिर इंजरी ऑफ जेनाइटल ट्रैक्ट। लिख लिया बेटा यहां तक, है ना। यहां इस टॉपिक से बेटा ध्यान रखना, ये क्वेश्चन हमेशा जब भी आएगा तो एग्जामिनर बना के ही इस क्वेश्चन को आपके सामने बेटा पेश करेगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट लिखना बेटा, नेक्स्ट टिश्यू रिटेन, टिश्यू रिटेन। नेक्स्ट लिखना बेटा टिश्यू रिटेन, टिश्यू रिटेन। ठीक है बेटा, टिश्यू रिटेन। इसमें बेटा एरो लगाकर लिखना, इसमें एरो लगाकर लिखना बेटा। थर्ड मोस्ट कॉमन कॉज, थर्ड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पीपीएच। पीपीएच का बेटा जो मोस्ट कॉमन कॉज है, थर्ड मोस्ट कॉमन कॉज क्या होगा बेटा पीपीएच का, रिटेन टिश्यू होगा बेटा। क्या होगा, रिटेन टिश्यू होता है, ध्यान रखना बेटा, रिटेन टिश्यू। लिख लिया बेटा। नेक्स्ट लिखना बेटा, नेक्स्ट लिखना फोर्थ कॉज। फोर्थ कॉज क्या होगा बेटा इसका, टिश्यू ब्लड कोगुलोपैथी, 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 टिश्यू ब्लड कोगुलोपैथी। देखो बेटा अगर मोस्ट कॉमन आए तो एटोनिक। अगर एग्जाम वाला जो एग्जामिनर है बेटा आपके सामने क्वेश्चन दे विच इज, क्वेश्चन लिखना बेटा, आंसर देना, विच इज लेस कॉमन कॉज, लेस कॉमन कॉज ऑफ पीपीएच, पीपीएच, विच इज लेस कॉमन कॉज ऑफ पीपीएच, पीपीएच। लिख लिया बेटा क्वेश्चन, ऑप्शन ए बी सी और डी। ऑप्शन ए है बेटा एटोनिक यूट्रस, एटोनिक यूट्रस। ऑप्शन बी है बेटा ट्रॉमा, ऑप्शन बी है बेटा ट्रॉमा। ऑप्शन सी है बेटा टिश्यू रिटेन, टिश्यू रिटेन। लिख लिया बेटा। और ऑप्शन डी है बेटा टिश्यू ब्लड कोगुलोपैथी, कोगुलोपैथी। आंसर बताओ बेटा, आंसर क्या होगा बेटा, फोर्थ इज द राइट आंसर, टिश्यू ब्लड कोगुलोपैथी। क्यों, यही क्या है बेटा, लेस कॉमन है, ध्यान रखना बेटा। समझ में बात आ गई बेटा, है ना। और 5 स्टार बनाकर चलना बेटा इस क्वेश्चन को। ठीक है बेटा, एग्जाम में अभी तक पूछा नहीं गया लेकिन पूछा जरूर जाएगा बेटा। ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग डालना बेटा साइन एंड सिम्टम। साइन एंड सिम्टम क्या क्या होंगे बेटा, साइन एंड सिम्टम क्या क्या होंगे बेटा, साइन एंड सिम्टम क्या क्या होंगे बेटा। यहां से बेटा ध्यान रखना, साइन एंड सिम्टम में से भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है बेटा, साइन एंड सिम्टम में से भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है बेटा। लिख लिया बेटा, साइन एंड सिम्टम लिख लिया बेटा। तो सबसे पहले बेटा साइन एंड सिम्टम में लिखो बेटा, सबसे पहले सिम्टम लिखना एक्सेसिव ब्लीडिंग, एक्सेसिव ब्लीडिंग। ब्रैकेट में लिख लेना बेटा मोर देन 500 ml। कितना है बेटा, मोर देन 500 ml एक्सेसिव ब्लीडिंग। लिख लिया बेटा एक्सेसिव ब्लीडिंग मोर देन 500 ml। ठीक है, अब ब्लीडिंग हो रही है बेटा, ठीक है,
ब्लीडिंग हो रही है और ब्लीडिंग भी कैसी है बेटा, नॉर्मल से ज्यादा है। और बॉडी से क्या लॉस हो रहा है बेटा, फ्लूइड लॉस हो रहा है। तो एरो लगाकर लिखना बेटा डिक्रीज फ्लूइड लॉस, डिक्रीज फ्लूइड लॉस, डिक्रीज फ्लूइड लॉस, लिख लिया बेटा। अब फ्लूइड लॉस हो रहा है बेटा तो कौन सा, हाइपोवोलेमिया, हाइपोवोलेमिक शॉक होगा बेटा। कौन सा होगा, हाइपोवोलेमिक शॉक होगा बेटा। ठीक है बेटा, हाइपोवोलेमिक शॉक होगा। अगर बेटा एग्जामिनर आपसे, ठीक है, क्वेश्चन दे कि विच इज द शॉक प्रेजेंट इनटू दी पीपीएच, पीपीएच में बेटा कौन से टाइप का शॉक प्रेजेंट होता है, और क्वेश्चन ऑप्शन में क्या रखे बेटा, कार्डियोजेनिक शॉक, हाइपोवोलेमिक शॉक और न्यूरोजेनिक शॉक, ऑल ऑफ दी एबव। आंसर क्या होगा बेटा, हाइपोवोलेमिक शॉक होगा बेटा, ध्यान रखना। समझ में बात आ गई बेटा। अब देखो ब्लीडर, जो यहां पर बेटा ब्लीडिंग है वो क्या हो रही है, नॉर्मल से ज्यादा हो रही है, जिसके कारण क्या हो रहा है बेटा, फ्लूइड लॉस हो रहा है और हाइपोवोलेमिक शॉक हो रहा है बेटा। नेक्स्ट साइन सिम्टम बेटा कंटिन्यू करते चलना। अब हाइपोवोलेमिक शॉक है बेटा, इसका मतलब क्या हो रहा है कि जब ब्लड लॉस हो रहा है तो नेक्स्ट लिखना बेटा डिक्रीज टिश्यू परफ्यूजन। क्या होगा बेटा, डिक्रीज टिश्यू परफ्यूजन। भाई जब ब्लड बाहर निकल रहा है बेटा, फ्लूइड लॉस हो रहा है, तो सेल्स वगैरह टिश्यू वगैरह को क्या नहीं मिल पा रहा है बेटा, ब्लड नहीं मिल पा रहा है। तो टिश्यू परफ्यूजन क्या हुआ बेटा, उस समय डिक्रीज हुआ या नहीं हुआ बेटा। ठीक है, नेक्स्ट बेटा, ठीक है, उसके बाद क्या होगा बेटा, टैकीकार्डिया। क्या होगा बेटा, टैकीकार्डिया। ठीक है बेटा, टैकीकार्डिया, लिख लिया बेटा। अब टैकीकार्डिया भी है बेटा, जो ये भी एग्जाम में बेटा कई बार पूछा गया और मैं आपको बता चुका हूं बेटा कि टैकीकार्डिया इज अर्ली साइन सिम्टम ऑफ पीपी ऑफ हाइपोवोलेमिक शॉक। ठीक है बेटा, हाइपोवोलेमिक शॉक का बेटा अर्ली साइन सिम्टम क्या होता है बेटा, टैकीकार्डिया। समझ में बात आ गई बेटा, है ना। नेक्स्ट लिखना बेटा, टैकीकार्डिया के बाद क्या होगा बेटा, टैकिपनिया। नेक्स्ट लिखना बेटा टैकिपनिया। क्या होगा, टैकिपनिया होगा बेटा। टैकिपनिया के बाद क्या होगा बेटा, हाइपोटेंशन। क्या होगा बेटा, हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन, लिख लिया बेटा। ठीक है, नेक्स्ट लिखना बेटा डिक्रीज यूरिन आउटपुट, डिक्रीज यूरिन आउटपुट, डिक्रीज यूरिन आउटपुट। और डिक्रीज यूरिन आउटपुट बेटा, डिक्रीज यूरिन आउटपुट ब्रैकेट में लिख लेना बेटा लेट साइन सिम्टम ऑफ हाइपोवोलेमिक शॉक। हाइपोवोलेमिक शॉक का बेटा लेट साइन सिम्टम क्या है बेटा, ओलिगोयूरिया। इसी को डिक्रीज यूरिन आउटपुट को हम क्या बोलते हैं बेटा, ओलिगोयूरिया, ओलिगोयूरिया। लिख लिया बेटा, लिख लिया। एक नॉर्मल क्वेश्चन बेटा, ठीक है, एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछता हूं, आप बेटा आंसर देना। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन बेटा ध्यान रखना एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, एग्जाम में पूछे जाते हैं बेटा। ठीक है, क्वेश्चन लिखना और आंसर देना बेटा। विच इज ए प्रेग्नेंट मदर कम्स into the हॉस्पिटल। एक प्रेग्नेंट मदर कहां पर आती है बेटा, हॉस्पिटल में आती है। एंड आफ्टर सम टाइम, ठीक है, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद बेटा डॉक्टर असेस, ऑब्लिक लगा लेना बेटा, असेस ऑब्लिक डायग्नोज ऑफ मदर। मदर का क्या करता है बेटा, डायग्नोज करता है। ठीक है बेटा, क्या करता है, डायग्नोज करता है। ठीक है, मदर कंप्लेन डिक्रीज यूरिन आउटपुट,
डिक्रीज यूरिन आउटपुट। ठीक है भाई, मदर क्या कंप्लेन कर रही है कि भाई उसको यूरिन क्या आता है बेटा, कम आता है। ठीक है बेटा, कम आता है। तो यहां पर क्या हुआ बेटा, ये ओलिगोयूरिया हुआ है ना। तो मदर कंप्लेन डिक्रीज यूरिन आउटपुट, देन विच इज नॉर्मल वैल्यू ऑफ द normal value of the ओलिगोयूरिया कंडीशन। मैंने सिर्फ बेटा ओलिगोयूरिया कंडीशन की, ये मत समझना कि बेटा यूरिन की नॉर्मल वैल्यू पूछी है। मैंने किसकी नॉर्मल वैल्यू पूछी है बेटा, ओलिगोयूरिया कंडीशन की पूछी है बेटा। ठीक है, ऑप्शन लिखना बेटा, ऑप्शन ए, बी और सी, ऑप्शन ए, बी और सी। ठीक है बेटा, ऑप्शन ए में लिखना बेटा लेस देन 30 ml पर आवर, लेस देन 30 ml पर आवर। ऑप्शन बी बेटा मोर देन 400 ml पर आवर, सॉरी पर 24 आवर, पर 24 आवर, मोर देन 400 ml पर 24 आवर। ऑप्शन सी बेटा, ऑप्शन सी, ए एंड बी, ऑप्शन सी, ए एंड बी लिख लिया बेटा। और ऑप्शन डी बेटा, ऑप्शन डी 20 to 400 ml, 20 to 400 ml। आंसर बताओ बेटा, आंसर क्या है, 30 ml। यही चक्कर है बेटा। आंसर क्या होगा बेटा, सी होगा। आंसर क्या होगा बेटा, सी होगा। भाई कुछ भी कह लो भाई, एक घंटे में अगर बेटा 30 ml से क्या आ रहा है, कम आ रहा है, तो भी क्या है वो ओलिगोयूरिया। अगर 24 घंटे में क्या आ रहा है बेटा 400, सॉरी यहाँ पर बेटा लेस देन है ना। अगर यहाँ पर क्या आ रहा है बेटा लेस देन 400 ml से 24 घंटे में क्या आ रहा है बेटा 400 ml से कम आ रहा है, तो भी क्या है बेटा वो ओलिगोयूरिया ही माना जाएगा। समझ में बात आ गई बेटा यहाँ पर, है ना। तो ये दोनों डिजिट को बेटा हमेशा आपको याद रखना है। समझ में बात आ गई बेटा कि ओलिगोयूरिया क्या है। समझ में बात आ गई बेटा। चाहे क्वेश्चन की लैंग्वेज कितनी ही लंबी हो बेटा, निष्कर्ष आंसर हमेशा कहाँ पर पूछेगा बेटा, नीचे ही नीचे वाली लाइन में पूछेगा। ठीक है, क्वेश्चन में आपसे डायरेक्ट भी पूछ सकता था मीन्स ऑफ ओलिगोयूरिया, है ना। तो आंसर हमेशा आवर में याद रखना और 24 आवर में याद रखना है बेटा। समझ में बात आ गई बेटा। चलो नेक्स्ट लिखना बेटा, कहाँ तक लिखवा दिया बेटा, डिक्रीज यूरिन आउटपुट। ठीक है बेटा। अब एक बात बताओ बेटा, जब बॉडी से फ्लूइड लॉस हो रहा है, ठीक है, तो सेल्स को बेटा ब्लड नहीं मिल पा रहा है, और ब्लड नहीं मिल पा रहा है तो बताओ, तो यहां पर बताओ बेटा कि जो बॉडी का टेम्परेचर है वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो हमेशा क्या होगा बेटा, डिक्रीज होगा। तो नेक्स्ट लिख लेना बेटा डिक्रीज बॉडी टेम्परेचर, डिक्रीज बॉडी टेम्परेचर। नेक्स्ट लिख लेना बेटा डिक्रीज बॉडी टेम्परेचर। लिख लिया बेटा डिक्रीज बॉडी टेम्परेचर। नेक्स्ट बेटा, जब बॉडी का टेम्परेचर कम है बेटा, तो इसका मतलब कि जो टिश्यू है, बॉडी है, वो क्या होगी बेटा, कूल एंड क्लैम्पी होगी या नहीं होगी। तो नेक्स्ट लिख लेना बेटा कूल एंड क्लैमी स्किन। लिख लिया बेटा, यहां तक लिख लिया, लिख लिया बेटा। तो ये क्या हो गए बेटा, यहां पर हो गए ये कौन से बेटा, साइन एंड सिम्टम। क्या हो गए बेटा, साइन एंड सिम्टम। समझ में बात आई बेटा। अब नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे बेटा, मैनेजमेंट के बारे में। किसके बारे में बेटा, मैनेजमेंट के बारे में, कि पीपीएच का बेटा मैनेजमेंट क्या होगा। अभी तक ध्यान रखना बेटा, हम कौन से टाइप का पीपीएच पढ़ रहे हैं, प्राइमरी पीपीएच, प्राइमरी पीपीएच। समझ में बात आई बेटा, ठीक है, प्राइमरी पीपीएच। ठीक है बेटा। एक क्वेश्चन लिखना बेटा, हेडिंग डाल लेना सबसे पहले तो बेटा मैनेजमेंट ऑफ पीपीएच, मैनेजमेंट ऑफ पीपीएच, मैनेजमेंट ऑफ पीपीएच। एक हेडिंग डाल लेना बेटा मैनेजमेंट ऑफ पीपीएच, मैनेजमेंट ऑफ पीपीएच, मैनेजमेंट ऑफ पीपीएच। लिख लिया बेटा,
अब एक क्वेश्चन लिखो और आंसर देना बेटा, आंसर देना। लिखो बेटा, फॉलोइंग डिलीवरी, फॉलोइंग डिलीवरी, फॉलोइंग डिलीवरी नर्स, फॉलोइंग डिलीवरी नर्स सस्पेक्ट, नर्स सस्पेक्ट एटॉनिक पीपीएच, एटॉनिक पीपीएच, एटॉनिक पीपीएच, एटॉनिक पीपीएच, एटॉनिक पीपीएच इन द क्लाइंट, इन द क्लाइंट which among the following, which among the following, which among the following, which among the following is the medical treatment, is the medical treatment, is the medical treatment priority nursing intervention, priority nursing intervention, priority nursing intervention, following is the medical treatment priority nursing intervention। लिख लिया बेटा? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, बी, सी और डी। ठीक है बेटा? ऑप्शन ए में लिखना मसाज द यूट्रस, मसाज द यूट्रस। ऑप्शन लिखना बेटा मसाज द यूट्रस, मसाज द यूट्रस। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी एडमिनिस्टर्ड, एडमिनिस्टर्ड 10 यूनिट ऑफ, एडमिनिस्टर्ड। पहला ऑप्शन क्या है बेटा? मसाज द यूट्रस। नेक्स्ट लिखना बेटा दूसरा ऑप्शन एडमिनिस्टर्ड 10 यूनिट ऑफ ऑक्सीटोसिन, ऑफ ऑक्सीटोसिन। सी ऑप्शन लिखना बेटा, सी ऑप्शन एडमिनिस्टर्ड, एडमिनिस्टर्ड 20 यूनिट ऑफ, एडमिनिस्टर्ड 20 यूनिट ऑफ, 20 यूनिट ऑफ मिथार्जिन, 20 यूनिट ऑफ मिथार्जिन, एडमिनिस्टर्ड ऑफ 20 यूनिट ऑफ मिथार्जिन। लिख लिया बेटा? फोर्थ ऑप्शन बेटा टू असेस, टू असेस सेकंड कॉज ऑफ, टू असेस सेकंड कॉज ऑफ एटॉनिक यूट्रस, टू असेस। फोर्थ ऑप्शन है बेटा टू असेस सेकंड कॉज ऑफ एटॉनिक यूट्रस, एटॉनिक यूट्रस। आंसर बताओ बेटा? ए इज द रॉन्ग आंसर। यही है बेटा। क्वेश्चन अगर सिंपल होता तो मैं सबसे पहले ब्लैक बोर्ड पर लिखता ही क्यों इस क्वेश्चन को, है ना, है ना बेटा, है ना। तो सबसे पहले बेटा क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा। क्वेश्चन में सबसे पहले प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन पूछा है, उससे पहले एक देखोगे कि बेटा उसमें मेडिकल ट्रीटमेंट लिखा है या नहीं लिखा। तो बेटा ये मेडिकल ट्रीटमेंट तो हुआ नहीं मसाज करना, तो आंसर होगा बेटा एडमिनिस्टर्ड 10 यूनिट। 20 यूनिट आप देते हो क्या मिथार्जिन? मिथार्जिन की डोज 0.2 mg। 20 यूनिट देके क्या करना चाहते हो? पहली बार एप्रेन पहनी है ना बेटा, है ना। तो 0.2 mg तो तीसरा ऑप्शन तो गया बेटा, पहला ऑप्शन सबसे पहले हटाओ, है ना। और बेटा टू असेस सेकंड कॉज, असेसमेंट के बारे में थोड़ी पूछा है बेटा, हमने तो इंटरवेंशन के बारे में पूछा है। और इंटरवेंशन क्या होता है बेटा? 10 यूनिट देनी है बेटा, क्या? ऑक्सीटोसिन। अब समझ में बात आई बेटा? तो आंसर क्या होगा बेटा? बी आंसर होगा। क्वेश्चन चाहे कितना ही सरल हो बेटा, 2 बार पढ़ना है कम से कम। ठीक है बेटा, चलो तो अब बात करते हैं बेटा हम मैनेजमेंट के बारे में, मैनेजमेंट के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले डालो बेटा मैनेजमेंट में अकॉर्डिंग टू एटॉनिक यूट्रस, एटॉनिक यूट्रस। ठीक है बेटा, जो मैनेजमेंट पढ़ेंगे बेटा वो सबसे पहले किसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे बेटा? हम एटॉनिक यूट्रस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। ध्यान रखना बेटा, समझ में बात आई बेटा,
है ना। तो यहाँ पर बेटा फर्स्ट लिखना, बेटा फर्स्ट लिखना मसाज द यूट्रस, मसाज द यूट्रस, मसाज द यूट्रस, लिख लिया बेटा, मसाज द यूट्रस। अब मसाज बेटा कितने देर की करनी है, मैंने आपको बताया कब तक करनी है, यही क्वेश्चन पूछा जाता है। अब ये क्वेश्चन बहुत कम आता है बेटा कि फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी, ठीक है। आपको मसाज कब करनी है ध्यान रखना बेटा, जब क्या हो बेटा, हाँ जब तक करनी है। नहीं मसाज बेटा क्यों करते हो आप, किस कंडीशन में करोगे मसाज, जब यूट्रस बेटा आपको कैसा फील हो, यूट्रस इज फील सॉफ्ट एंड रिलैक्स एंड फ्लैबी, कैसा फील हो बेटा, फ्लैबी, तब आपको क्या करनी है बेटा, मसाज। अगर क्वेश्चन में इस प्रकार कुछ सेंटेंस लिखा हुआ है बेटा कि यूट्रस इज फील सॉफ्ट एंड रिलैक्स या फिर फ्लैबी यूट्रस दे रखा हो, उस कंडीशन में सिर्फ आपको क्या करनी है बेटा, मसाज करनी है और कुछ नहीं करना, ध्यान रखना बेटा। समझ में बात आ गई बेटा। तो सबसे पहले हमें क्या करनी है बेटा, मसाज करनी है। और मसाज भी कब तक करनी है बेटा, जब तक यूट्रस क्या नहीं हो जाए बेटा, फ्रेम नहीं हो जाए या फिर क्या नहीं हो जाए बेटा, क्रिकेट बॉल जैसा फील नहीं होने लग जाए। नेक्स्ट लिखना बेटा, नेक्स्ट नेक्स्ट इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन एंड मिथार्जिन, इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन एंड मिथार्जिन, इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन एंड मिथार्जिन, मिथार्जिन लिख लिया बेटा। मिथार्जिन की डोज लिख लेना बेटा 0.2 mg, 0.2 mg बेटा। यहां से एग्जामिनर हमेशा क्वेश्चन पूछता है बेटा कि मिथार्जिन इज कॉन्ट्रा इंडिकेशन हाइपरटेंशन, किसमें बेटा, हाइपरटेंशन में नहीं देते बेटा, किसको बेटा, मिथार्जिन को नहीं देते हैं बेटा। क्यों नहीं देते हैं, क्योंकि मिथार्जिन का बेटा खुद का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कराना बेटा, क्या होता है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कराना। और अगर ब्लड वेसल्स में बेटा अगर वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ तो प्रेशर ज्यादा लगेगा बेटा ब्लड की बॉल पर, तो क्या होगा बेटा, उसका बीपी क्या होगा बेटा, हमेशा इंक्रीज होगा, बीपी क्या होगा हमेशा बेटा, इंक्रीज होगा, बीपी क्या होगा, इंक्रीज होगा बेटा, लिख लिया। नेक्स्ट बेटा ऑक्सीटोसिन की डोज क्या रखेंगे बेटा, ऑक्सीटोसिन की, हाँ 10 यूनिट, क्या रखेंगे बेटा, 10 यूनिट प्लस RL बेटा, कितने ml, 500 ml, कितने ml बेटा, 500 ml, और 500 ml कितना ड्रॉप फैक्टर लिख लेना बेटा, ड्रॉप फैक्टर लिख लेना, लिख लेना बेटा, ड्रॉप फैक्टर, ड्रॉप फैक्टर लिख लेना बेटा, ड्रॉप फैक्टर, ड्रॉप फैक्टर लिख लेना ना, और खराब है। ड्रॉप फैक्टर लिख लेना बेटा 40 to 60 ड्रॉप पर मिनट, ड्रॉप पर मिनट। कितने पर चलाना है बेटा आपको, 40 to 60 ड्रॉप पर मिनट पर चलाना है बेटा, 40 to 60 ड्रॉप पर मिनट पर चलाना है, लिख लिया बेटा यहां तक, है ना। तो ऑक्सीटोसिन की डोज हो गई और किसकी डोज हो गई बेटा, मिथार्जिन की डोज हो गई बेटा। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट लिखना बेटा, थर्ड पॉइंट लिखना, इंसर्ट ऑफ फॉलिस कैथेटर, इंसर्ट ऑफ फॉलिस कैथेटर, इंसर्ट ऑफ फॉलिस कैथेटर, इंसर्ट ऑफ फॉलिस कैथेटर, इंसर्ट ऑफ फॉलिस कैथेटर। अभी बेटा याद करो मैंने आपको रिस्क फैक्टर में लिखाया था, अगर बेटा ब्लैडर क्या हो, फुल हो, तो कॉन्ट्रैक्शन सही ढंग से नहीं आ पाएंगे, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं बेटा, कैथेटर इंसर्ट करते हैं या नहीं करते बेटा, है ना। तो फॉलिस कैथेटर क्या करेंगे बेटा, लगाएंगे। अब मेरे को ये बताओ बेटा, यहां से फंडामेंटल का एक क्वेश्चन बनता है बेटा कि पोजीशन कौन सी दोगे बेटा, पोजीशन ड्यूरिंग फीमेल कैथेटराइजेशन, कैथेटराइजेशन, फीमेल कैथेटराइजेशन के दौरान बेटा पोजीशन कौन सी दोगे बेटा, डोर्सल, हाँ बेटा कौन सी दोगे, डोर्सल रिकम्बेंट
पोजीशन, ठीक है बेटा, पोजीशन। अगर यही क्वेश्चन बेटा पोजीशन ड्यूरिंग मेल कैथेटराइजेशन हो जाए बेटा, तो कौन सा दोगे बेटा, सुपाइन पोजीशन देना है। तो कौन सा देना है, सुपाइन पोजीशन देना है। दोनों क्वेश्चन बेटा एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ध्यान रखना बेटा। लिख लिया यहां तक बेटा। अब नेक्स्ट बेटा एक हेडिंग डालना। ये तो कब था बेटा, ये ट्रीटमेंट तो कब करना है आपको बेटा, जब यूट्रस कैसा फील हो रहा है आपको, सॉफ्ट एंड फ्लेवी यूट्रस। अगर भाई कोई भी ट्रॉमा के कारण अगर बेटा पीपीएच हो रहा है, जेनाइटल ट्रैक्ट में जो क्या हो गया है बेटा, ट्रॉमा हो गया है, जो सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज है किसका बेटा, पीपीएच का, उस कंडीशन में आप क्या करोगे। तो एक हेडिंग डालना बेटा, यहां पर एक हेडिंग डालना, इफ इंजर्ड हेडिंग डालना बेटा, इफ इंजर्ड ऑब्लिक ट्रॉमेटिक एरिया ऑफ जेनाइटल ट्रैक्ट। लिख लिया बेटा, लिख लिया है ना बेटा। अब बताओ बेटा आंसर क्या होगा, बताओ बेटा। अगर मानो भाई सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज है बेटा, ठीक है, अब आप पेशेंट को बेटा क्या प्रोवाइड करोगे, आप पेशेंट को क्या प्रोवाइड करोगे बेटा, बताओ क्या करोगे, मिथार्जिन। और कोई आंसर, मिथार्जिन तो आप कौन से केस में देते हो बेटा, सॉफ्ट एंड फ्लैवी हो रहा है बेटा, हाँ बेटा, यहाँ पर बताओ कौन से देंगे। इसके अंदर लिखना बेटा इंजेक्शन मिथाइल प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा, इंजेक्शन मिथाइल प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा। लिख लिया बेटा। डोज लिखना बेटा, इसकी डोज कितनी देते हो बेटा, डोज कितनी देते हो बेटा, डोज लिखना 250 माइक्रोग्राम करना बेटा, 250 माइक्रोग्राम। रूट लिखना बेटा, कैसे देते हो बेटा इसको, IM रूट से। कैसे देते हो बेटा, IM रूट से देते हो। कितनी देनी है बेटा, इसकी डोज कितनी देनी है हमें, 250 माइक्रोग्राम, ठीक है। रूट कौन सा है बेटा, IM। साइट कौन सी है बेटा, साइट कौन सी दोगे, कौन सी साइट पे लगाओगे बेटा इसको, इंजेक्शन को कहां पे लगाने को, तो बेटा मसल्स पर ही जाएगा, बटक्स पर भी जा सकता है, कहीं भी। जब 250 माइक्रोग्राम लगा रहे हो तो बटक्स को क्यों यूज कर रहे हो, कहां पर दी जा सकती है बेटा, है ना, डेल्टॉइड मसल्स पर, डेल्टॉइड मसल्स पर। लिख लिया बेटा, डेल्टॉइड मसल्स पर, लिख लिया, लिख लिया बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है बेटा कि जो मिथाइल प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा आप देते हो, इसकी मैक्सिमम डोज कितनी दे सकते हो बेटा इसकी। ये तो कितनी है बेटा डोज, 250 माइक्रोग्राम, लेकिन मैं पूछ रहा हूं बेटा मैक्सिमम डोज बता दो इसकी, मैक्सिमम डोज। एग्जाम का नाम भी बता दूंगा बेटा, किस एग्जाम में आया था, निमहंस में आया, पूछा हुआ क्वेश्चन है बेटा, ध्यान रखना, बेंगलोर में बेटा। बताओ बेटा कि इसकी मैक्सिमम डोज कितनी है मिथाइल प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा की बेटा, बताओ, बताओ बेटा, बताओ बेटा कितनी डोज है बेटा, नहीं पता है ना, तो लिख लो बेटा और 5 स्टार बनाकर चलना इस क्वेश्चन को। 2 mg कितनी डोज दे सकते हैं बेटा हम, 2 mg दे सकते हैं, ध्यान रखना। मैक्सिमम डोज कितनी है बेटा इसकी, 2 mg है, हमेशा ध्यान रखना बेटा। 2 mg इज द मैक्सिमम डोज ऑफ द मिथाइल प्रोस्टाग्लैंडिन 2 अल्फा, 2 mg, ठीक है बेटा, 2 mg। लिख लिया बेटा, लिख लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट लिखना बेटा, ये तो जो मैंने आपको कराया था बेटा, मसाज द यूट्रस, इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन, और ये है ना, इसके ऊपर एक हेडिंग और डाले ना, स्टेप फर्स्ट, ऊपर ही ऊपर बेटा, स्टेप फर्स्ट, हाँ बेटा, जो मसाज द यूट्रस वगैरह लिखवाया था उसके ऊपर, हाँ उसके नीचे बेटा स्टेप फर्स्ट,
स्टेप फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट लिख लिया बेटा। अब स्टेप सेकंड, स्टेप सेकंड, स्टेप सेकंड, यूटेराइन मसाज एंड, यूटेराइन मसाज एंड बाई मैनुअल कंप्रेशन, बाई मैनुअल कंप्रेशन, बाई मैनुअल कंप्रेशन, बाई मैनुअल कंप्रेशन, यूटेराइन मसाज एंड बाई मैनुअल कंप्रेशन। मसाज के साथ क्या करना है बेटा? कंप्रेशन करना है बेटा। लिख लिया बेटा। थर्ड स्टेप लिखना बेटा, थर्ड स्टेप, स्टेप थर्ड, स्टेप थर्ड बेटा, ठीक है, स्टेप थर्ड लिख लिया बेटा, ठीक है। स्टेप थर्ड को बेटा अभी ऐसे ही छोड़ देना बेटा, एक क्वेश्चन का आंसर देना बेटा। देखते हैं बेटा दे सकते हो या नहीं दे सकते, ठीक है बेटा। हाँ, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। लिखो बेटा क्वेश्चन, विच इज नर्सिंग प्रायोरिटी एक्शन, विच इज नर्सिंग प्रायोरिटी एक्शन, विच इज नर्सिंग प्रायोरिटी एक्शन व्हेन प्लेसेंटा इज, व्हेन प्लेसेंटा इज, व्हेन प्लेसेंटा इज एक्सपेल आउट, प्लेसेंटा इज एक्सपेल आउट, व्हेन यूट्रस इज रिलैक्स इज, व्हेन यूट्रस इज रिलैक्स इज, व्हेन यूट्रस इज रिलैक्स इज। लिख लिया बेटा। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, टू बिगोरियसली, बिगोरस, VIGOROUS, टू बिगोरस मसाज द यूट्रस, टू विगोरस मसाज द यूट्रस, जोरदार, विगोरस मतलब जोरदार, विगोरस का मतलब क्या होता है बेटा? जोरदार, ठीक है बेटा। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, टू अप्लाई, टू अप्लाई, ऑप्शन बी, टू अप्लाई कंट्रोल कोड ट्रैक्शन, टू अप्लाई कंट्रोल, कंट्रोल कोड ट्रैक्शन, कंट्रोल कोड ट्रैक्शन। लिख लिया बेटा। टू अप्लाई कंट्रोल कोड ट्रैक्शन। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, बाई मैनुअल, बाई मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा, बाई मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा, बाई मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा, बाई मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, नन ऑफ एबव, ऑप्शन नन ऑफ एबव। क्यों? विच इज नर्सिंग इंटरवेंशन, ठीक है बेटा, विच इज नर्सिंग एक्शन व्हेन प्लेसेंटा इज एक्सपेल आउट, व्हेन यूट्रस इज रिलैक्स इज। मतलब बेटा यूट्रस क्या है, क्वेश्चन को समझो बेटा। यूट्रस क्या है बेटा? रिलैक्स हुआ पड़ा है, तो नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा बेटा? एक्सपेल आउट करने के लिए। क्वेश्चन गलत पढ़ लिया बेटा आपने। हाँ, नर्सिंग प्रायोरिटी एक्शन, तो नर्सिंग प्रायोरिटी एक्शन क्या होगा बेटा? है ना बेटा? व्हेन एक्स प्लेसेंटा इज एक्सपेल आउट, व्हेन जब यूट्रस इज रिलैक्स इज, जब यूट्रस रिलैक्स है। समझना बेटा, क्वेश्चन को आप समझ नहीं पा रहे हो। जब यूट्रस बेटा रिलैक्स है, सुनना, यूट्रस क्या है बेटा? रिलैक्स है, तब आप प्लेसेंटा को क्या करोगे बेटा? एक्सपेल आउट करोगे। तो सबसे पहला नर्सिंग प्रायोरिटी एक्शन क्या होगा बेटा आपका? ये पूछना चाह रहा है बेटा। हाँ बेटा, क्या है बेटा? अच्छा, ए वाले कौन कौन है बेटा? ए वाले कौन कौन है? ए वाले ए, हाँ बेटा। तो ए सबसे पहले एक चीज हमेशा ध्यान रखना बेटा, कुछ शब्द हैं, ठीक है, जैसे बिगोरस शब्द है, जिस ऑप्शन में भी दिखे हमेशा रॉन्ग होगा वो। हमेशा क्या होगा बेटा? सुनो बेटा, सुनो बेटा, सुनो सुनो,
है ना बेटा। हाँ, जहां पर भी बेटा विगोरस शब्द दिखे वो हमेशा गलत होगा वो ऑप्शन, ठीक है। जोरदार करने का मतलब क्या करना क्या चाहते हो आप उसके यूट्रस के ऊपर, हैं बेटा? पहली बार एप्रन पहन के जाओगे ऑफिस में कि आज तो कुछ करके ही लौटूंगा मैं, है ना बेटा? ऐसा मत करना बेटा, है ना। क्या होगा बेटा? सी आंसर, सी इज द रॉन्ग। इसका आंसर है बेटा डी, इसका आंसर है डी। आंसर क्या है बेटा? डी। नन ऑफ दी, मैं वो बता रहा हूं, सब्र रखो। इसमें से आंसर है ही नहीं तो आंसर क्या जाएगा? नन ऑफ दी एबव ही जाएगा। अब देखो सब कुछ पढ़ा चुका हूं बेटा, सिर्फ आपको रिकॉल करने की देर है। आप इनको फेरना स्टार्ट करो नोट्स को बेटा, ठीक है। देखो बेटा, सबसे पहले तो मैंने ए ऑप्शन तो गलत ही कर दिया बेटा, जहां पर ये शब्द आ जाए वो गलत ही होगा, हमेशा ध्यान रखना। दूसरा टू अप्लाई, अरे हाँ बेटा, जब कॉन्ट्रैक्ट मैंने बोला है यूट्रस, क्वेश्चन में लिखा हुआ है रिलैक्स है, और सीसीटी तो आपको बेटा कब यूज करना है? जब कॉन्ट्रैक्शन सही हो। बाई मैनुअल एग्जामिनेशन कैसे करो? मतलब जब यूट्रस रिलैक्स होगा क्या तब हाथ को एंटर कराओगे बेटा वहां पर? भाई यूट्रस के अंदर तब हाथ को एंटर कराओगे क्या आप? इस कंडीशन में भी क्या आनी चाहिए बेटा? कॉन्ट्रैक्शन तो होना ही चाहिए, ध्यान रखना बेटा, ठीक है। अब यहां पर क्या है बेटा कि नन ऑफ दी एबव, क्या है बेटा? नन ऑफ दी एबव। सबसे पहले आपको क्या करवाने हैं बेटा? कॉन्ट्रैक्शन लाने हैं। क्या लाने हैं बेटा? कॉन्ट्रैक्शन लाने। उसके बाद क्या करना है बेटा? एक्सपेल आउट करना ही पड़ेगा बेटा। समझ में बात आ गई बेटा? ठीक है, तो नेक्स्ट कल कराएंगे बेटा, ठीक है बेटा। आज के लिए इतना ही।